सही तरीके से हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग वही चैप्टर 12 नाइन्थ ग्रेड का कंटिन्यू करेंगे। दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन, या हिंदी में बोलते हैं रचना। ठीक है, तो चलिए अपना हम स्क्रीन शेयर करते हैं एंड देन विल कंटिन्यू। तो ये चैप्टर जो है, ये पढ़ने वाला चैप्टर नहीं है, करने वाला चैप्टर है ना। तो उसमें हम लोग क्या क्या किए हैं अभी तक, याद है आप लोग को? okay, चलिए हम कोई नहीं, रिवाइज करा देंगे हम। तो ये हमारा चैप्टर 11, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं रचना। आप लोग को मेरा व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। ओके, गुड। तो हम लोग इसमें सीखे क्या क्या कि भाई कोई भी एंगल है उसको कैसे इक्वली डिवाइड करना है, या उसको कैसे बाइसेक्ट करना है। पहले वो चीज सीखे, बेसिक 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंगल्स कैसे बनता है वो सीखे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होता है, मतलब लंब समद्विभाजक, कोई भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं। ठीक है, वो भी हम लोगों ने देखा। अ, उसके बाद हम लोगों ने किया, ओके, उसके बाद था कि कहीं पे हमको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। अगर एक एक रे है या किरण है, उसके ऊपर 60 डिग्री का कोण बनाना है, कैसे बनाते हैं? तो वो तो सेम था जो हम लोगों ने 60 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, या कोई भी, मतलब 60 का मल्टीपल में। बेसिकली कि किसी भी रेखा के ऊपर में 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, ये सभी कोण कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा। तो हम मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने एक्सरसाइज किया होगा, उसके बाद अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और अगर जो पढ़ाई हम लोग किए हैं अगर भूल गए होंगे तो पिछले क्लास का वीडियो आप लोग एक बार देख करके रिवाइज करके फिर एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब आते हैं कुछ और चीज जो हम लोगों ने फिर पिछले क्लास में एक और चीज सीखा था, मतलब कुछ और सीखा था कि भाई अगर आपको एक त्रिभुज बनाना हो, ट्रायंगल बनाना हो, आपको ये एक उसका बेस का लंबाई दिया हुआ हो अगर, और इसका कोण दिया हुआ हो, म- कि ट्रायंगल में वन साइड, मतलब जो बेस है वो दिया हुआ है, वन एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और बाकी जो दो भुजा है, मतलब ये भुजा और ये भुजा, उसका सम दिया हुआ हो, मतलब साइड ए दिया हुआ है, अम, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। आपको फर्स्ट साइड दिया हुआ है जो आपका बेस है, उसके बाद एंगल, पहला एंगल दिया हुआ है जो बेस के ऊपर बना हुआ है, और बाकी जो साइड बी, सॉरी नॉट साइड, साइड बी प्लस सी का लंबाई दिया हुआ है, तो आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो कुल मिला के ये है कि आपको बेस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, और जो दो साइड होगा, मतलब ये साइड और ये साइड, उसका लंबाई का जोड़ दिया हुआ है, तो आपको कैसे ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ये लोग पिछले क्लास में किए थे, आप लोग को याद होना चाहिए। नहीं होगा तो एक बार क्विकली देख लेते हैं। आपको बेस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए और ये एंगल ड्रॉ करिए, मतलब ये रेखाखंड बनाइए उस लंबाई का, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिए। एंगल मान लीजिए 40 डिग्री दिया हो तो 40 डिग्री एंगल आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, चांद जो होता है चांद को देख करके, है ना। उसके बाद जो भी साइड, दूसरा साइड बी प्लस सी, उसका जो लंबाई दिया हुआ है इस रेखा पे उतना बड़ा
लाइन ड्रॉ कर दीजिए, मतलब उस पॉइंट पे कट कर दीजिए, मतलब उसका लंबाई इतना कर दीजिए, बी प्लस सी मिला करके इतना कर दीजिए और इस पॉइंट को इससे जोड़ दीजिए। ठीक है, ये बन गया। अब इस जगह पर जो है जितना ये एंगल है उतना ही एंगल का बना करके, थोड़ा गंदा हो गया, देखिए ये रेखा है, दिया हुआ है, ड्रॉ कर, ये लाइन का लंबाई दिया हुआ आपको, ड्रॉ कर लीजिए। ये एंगल दिया हुआ तो एंगल को खींच लीजिए, और जो दूसरा साइड प्लस तीसरा साइड का लंबाई जो दिया हुआ है वो लेंथ पे कट कर दीजिए और इसको इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, मान लिया जाए आपका ये ए है, बी है, हाँ। तो देखिए अंशु, आप भी ज्वाइन कर गए हैं, पिछले क्लास में हम लोग जो भी किए थे उसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, अभी कुछ नया नहीं सीखे हैं। तो हम लोग रिवाइज किए कि क्या क्या हम लोग एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं सीखे हैं। हम लोगों ने किसी एंगल को समद्विभाजित करना हो तो कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे, तो सबका रिवीजन हमने किया है। और अभी है कि हम लोग एक ट्रायंगल का बेस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, और बाकी दो साइड का लंबाई दिया हुआ है, का जोड़ दिया हुआ है, मतलब अलग अलग बी और सी नहीं दिया हुआ है, लेकिन बी और बी प्लस सी का लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लाइन ड्रॉ किए, बेस जो है, जो इसका लंबाई पता है हमको, उस पर एंगल जो है वो बनाए, और जो बाकी दो भुजाओं का जो योग है उतना लंबाई पे यहाँ पे कट कर लिए। इस पॉइंट को इस पॉइंट को जोड़ दीजिए, मान लिया जाए ये के है। अब ये जो एंगल है उतना बड़ा एंगल यहाँ पे इस लाइन पे बनाइए, इस साइड में, और इसको बढ़ा करके ज्वाइन करा दीजिए, ये आपका सी हो जाएगा। तो क्या होगा, ये लंबाई दिया हुआ था, ये एंगल दिया हुआ था, और बाकी दो भुजा मतलब ये और ये का जोड़ दिया हुआ था, तो ये और ये का जोड़, अब ये मतलब देखेंगे कि ये और ये मिला करके उतना ही लंबाई होगा। अब बोलिए कैसे, क्योंकि इस एंगल के बराबर ये एंगल हम लोग बनाए थे, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, तो ये साइड और ये साइड बराबर होगा। तो देखिए ये साइड बराबर हो गया, और ये साइड तो कॉमन ही है, तो ये और ये मिला करके ये और ये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका मतलब लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं कि आपका ये बेस दिया हुआ था, ये एंगल दिया हुआ था, जो एंगल था वो ड्रा कर लीजिए। बाकी दो भुजाओं का योग जितना था, मान ली बोलता है कि दो भुजाओं का योग मिला करके 16 सेंटीमीटर था, 16 सेंटीमीटर पे यहाँ पे काट लीजिए। इस यहाँ से यहाँ का लंबाई आप 16 सेंटीमीटर कर दिए। ठीक है, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ये जो एंगल बनता है, जितना भी एंगल है, 40 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 200 डिग्री हो, जो भी हो, इस इस लाइन पे इस साइड में वैसा एंगल ड्रॉ कीजिए, और जहां पे मतलब ये एंगल को ये एंगल को बराबर कर दिए आप, जहां पे ज्वाइन करता है वो आपका त्रिभुज का तीसरा बिंदु हो गया, ए बी सी हो गया। अब बोलिए कि ये वाला और ये मिला करके 16 सेंटीमीटर कैसे होगा, आपका तो ये वाला और ये वाला मिला के 16 था, तो इसलिए होगा क्योंकि इस एंगल को हम बराबर कर दिए हैं, तो क्या हो गया कि ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको बोलते हैं। तो इसलिए ये साइड और ये साइड बराबर हो गया, तो इसका इसका जोड़ जो है मिला करके 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे, हम उसका जस्ट रिवाइज किए कि आप लोग को अगर दिमाग से उतर गया होगा तो याद आ जाएगा। अभी तक में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है। अंशु, अंक, सोनम, ओके, चलिए सुप्रिया भी ज्वाइन कर लिए हैं, बहुत अच्छा। तो आज का पढ़ाई शुरू करते हैं फिर, अभी तक तो हम लोग रिवीजन कर रहे थे, है ना। अब बोलता है क्या, तो सुप्रिया आप अभी ज्वाइन किए हैं, लेकिन आप कुछ मिस नहीं किए हैं भगवान की दया से, क्योंकि हम लोग अभी तक वही कर रहे थे जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन कर रहे थे। रिवीजन आप नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पिछले क्लास का वीडियो आप एक बार देखिएगा, और कुछ डाउट हुआ तो हमसे पूछिएगा, है ना। चलिए तो चला जाए आगे।
तो अगला जो कंस्ट्रक्शन है या रचना जो हम करने वाले हैं वो ये है, देखिए। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस, मतलब त्रिभुज बनाइए अगर उसका बेस दिया हुआ है, ठीक है। अब बेस एंगल, कोई भी एक बेस एंगल, ये वाला एंगल चाहे ये वाला एंगल, ठीक है। एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स। तो अभी समझिए कि आपको त्रिभुज बनाना है, मतलब ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस का लंबाई दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, और दोनों भुजाओं का अंतर, मतलब बाकी दो जो भुजाएं हैं, मतलब एक मान लिया ये साइड और ये साइड जो है उसका अंतर मान लिया जाए कि ये इसको साइड को ए बोलते हैं, ये ऐसे नहीं बोलते हैं, चलिए। ये ट्रायंगल है ए बी सी। तो आपको ये बी सी का लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल बी दिया हुआ है, और बोल रहा है क्या, ए बी माइनस ए सी। हम मान के चल रहे हैं कि ए बी इज बिगर देन ए सी, ठीक है। ए बी माइनस ए सी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ट्रायंगल बनाना है। पिछला कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें बी सी दिया हुआ था, ये एंगल बी दिया हुआ था, और ए बी प्लस ए सी दिया हुआ था, मतलब इसका इसका सम दिया हुआ था। इस बार क्या है, उसको उल्टा कर दिया कि आपको इसका डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए क्या करना है हमको, कैसे करेंगे वो हम लोग करेंगे, बट क्या करना चाह रहे हैं वो सब क्लियर है। यस सर। ओके, ठीक है। तो हम रिपीट करते रहते हैं, करते ही रहेंगे, कि आपको बेस दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, और जो बाकी दो साइड है उसका डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो बेस दिया हुआ है, ठीक है भाई, बेस दिया हुआ है, तो बेस का लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दिया है, तो ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया हुआ है एंगल। मान लिया जाए आपको दिया हुआ है एंगल 60 डिग्री दिया हुआ, तो 60 डिग्री का एंगल बना दीजिए, ठीक है। अब बोलता है क्या, मान लिया जाए ये, उसके बाद बोलता है कि मान लिया जाए ए बी और सी कहीं पे होगा, तो ए बी का लंबाई दिया हुआ था, आपने ड्रॉ कर दिया, उस लाइन का, उस लेंथ का लाइन ड्रॉ कर दिया। एंगल ए दिया हुआ था तो आपने ड्रॉ कर दिया। अब बोलता है क्या, अम, जो डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि ए मान ली कहीं पे सी होता होगा, तो ए सी माइनस बी सी आपको दिया, मान ली 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कहीं पे 2 सेंटीमीटर का, फिर जहां पे 2 सेंटीमीटर होता लंबाई वहां पे मान लिया जाए आपका, ड्रॉ कर दीजिए इसको, मतलब इसको कट कर दीजिए कि भाई चलिए यहाँ पे आपका मान लिया के है, ठीक है। अब इसको इसको ज्वाइन कर दीजिए, है ना। और अब क्या करना है, जो ये एंगल बन रहा है ये वाला, उतना ही एंगल यहाँ पे बनाइए, ठीक है। जहां पे कट किया वो हो गया आपका ए, सॉरी ये हो गया आपका सी, इस जगह पे। रुकिए, थोड़ा कुछ गंदा हो गया ये। आपको बेस का लंबाई दिया हुआ है, आपको एंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये मान लिया जाए बी, ये आपका ए है, ये बी है, तो आपने ये लंबाई ड्रॉ कर दिया, एंगल जो बोल सकता है एंगल बना दिया। और जहां पे बोलता है दोनों का डिफरेंस, बोलता है कि मान लिया जाए ये जो कहीं पे सी होता, तो ए सी और बी सी, मतलब बी और सी कहीं पे होता तो का डिफरेंस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर दिया होता, तो वहां पे कट कर दीजिए। तो ये मान लीजिए इसको डी या के कुछ भी बोल दीजिए। अब इस पॉइंट को इसको मिला दीजिए, और ये एंगल देखिए, नाप लीजिए कितना वो चांस है। यहाँ पे भी ऐसा एंगल बनाइए, ये एंगल और ये एंगल को बराबर कर दीजिए और बढ़ा के मिला दीजिए। जहां पे कट करता है वही आपका हो गया सी, सी। तो ये आपका ट्रायंगल बन गया एबीसी। अब बोलिए क्या एबीसी में कैसे हुआ, तो बेस तो आपको पता ही है, एंगल पता ही है, ये वाला ड्रॉ कर दिया आप।
कैसे हुआ कि देखिए ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, और ये वाला पार्ट जो था दैट वाज द डिफरेंस, ए बी माइनस ए सी का, सॉरी ए सी माइनस बी सी का डिफरेंस था। तो हो गया ना, क्योंकि ये देखिए ये त्रिभुज अगर आप ट्रायंगल के सी बी को देखेंगे अगर, तो ये साइड और ये साइड बराबर है, क्योंकि हम लोग एंगल बराबर खींचे हैं। ठीक है, ये हम लोग ये एंगल के बराबर ये एंगल किए हैं, तो ये हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये साइड बराबर होगा। तो ये जो ए सी है दैट इज ए के प्लस के सी। ठीक है, और के सी इक्वल टू बी सी, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये जो ए के है दिस इज द डिफरेंस पार्ट। तो दोनों केस में जब हम लोग को दोनों भुजाओं का योग दिया हुआ था या दोनों भुजाओं का डिफरेंस दिया हुआ था, तो हम लोग ले दे करके क्या किए, इसको समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में लाए और उससे हम लोग काम कर लिए। यहाँ पे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बनाए ये डिफरेंस के ऊपर। उस केस में समद्विबाहु त्रिभुज बनाए थे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे। सर, हाँ बोलिए बेटा। हम जा रहे हैं अब ट्यूशन। ओके, कोई बात नहीं। तो आप क्लास का में जो छूट जाएगा आपका बाद में देख लीजिएगा, क्लास का वीडियो है ना। ओके, ऑलराइट। तो अच्छा ये बताइए, आप लोग को अभी तक क्लियर है कि कुछ डाउट है? यस सर। क्लियर है या नो डाउट? सर। ओके, देखिए दोनों चीज को हम बाजू बाजू रखते हैं। ठीक है, दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन है जबकि दो भुजाओं का जोड़ दिया हुआ है, मतलब मान लिया दो साइड का भुजा है, जब बी और सी इसका जोड़ दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ है, और मान लिया जाए एक एंगल दिया हुआ है ए। इस केस में क्या हो रहा है, एंगल ए दिया हुआ है, आपका भुजा दिया हुआ है, मतलब जो बेस है वो दिया हुआ है, और बी माइनस सी दिया हुआ है। ठीक है, तो जब जोड़ है तो क्या किए आप, साइड बेस तो दोनों का बराबर, बेस का दोनों केस में दिया हुआ है। ठीक है, तो बेस तो आप ड्रॉ कर लेंगे दोनों जगह पे। दोनों केस में एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी एंगल ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे भी एंगल ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब जब जोड़ करके किया है तो जो बी प्लस सी का जो लंबाई है उतना बड़ा कट कर लिए। ठीक है, और इसको इसको ज्वाइन करा दिए। यहाँ पे क्या है, दोनों का जो डिफरेंस है उतना पे कट कर लिए और इसको इसको ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, ये जो एंगल है जहाँ पे कट कर रहा है, बी प्लस सी, हाँ, इस जगह पर उतना बड़ा एंगल ही बनाएंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर कर देंगे। तो जहाँ पे कट कर रहा है, मान लीजिए ये था, ये बी सी था, आ, कोई हम नाम नहीं देते तो कंफ्यूजन होगा। तो ये एंगल बना, इसको इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर देंगे, जहां पे कट करता है वो आपका ट्रायंगल बना देगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा बराबर हो गया, और ये भुजा मिला करके लाइन था वो। तो ये साइड और ये साइड मिला करके ये और ये के बराबर हो जाएगा, जो हम लोग किए थे। इस केस में क्या किए कि बेस है, ये एंगल है, जहाँ जो डिफरेंस है बी माइनस सी, दोनों भुजाओं का अंतर जो है उतना बड़ा लाइन काट के कट कर लिए और इसको इसको मिला दिए। और फिर क्या करते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है उसके बराबर एंगल यहाँ पे बना के इसको मिला देंगे। दोनों केस में समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। इस केस में क्या हो रहा है कि ये भुजा और ये भुजा का अंतर जो है इसके बराबर होगा। तो दोनों ही केस में आप देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का इस्तेमाल किया गया है। इस केस में जोड़ के केस में यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, इस केस में भी यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, उतना ही अंतर है खाली कि आप ये लेंथ पहले से जोड़ के बराबर लिए हैं, यहाँ पे ये लेंथ इसके डिफरेंस के बराबर लिए हैं। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर?
जब भी हम हाँ नहीं सुनते हैं तो हमको कंफ्यूजन हो जाता, टेंशन हो जाता है कि देखिए दोनों केस में बेस दिया हुआ है बना दिए, एंगल दिया है बना दिए। पहले केस में था कि दोनों भुजाओं का मतलब जोड़ दिया हुआ था, तो जितना जोड़ था उतना बड़ा जगह पे यहाँ पे लाइन को काट करके मिला दिए। यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ था, तो जहाँ जितना डिफरेंस का लेंथ है उसको ज्वाइन करके उसको कट करके मिला दिए। अब ये आपका बन गया है। तो जब जहाँ पे बी प्लस सी दिया हुआ था, यहाँ पे बी माइनस सी दिया हुआ था, दो भुजाओं का डिफरेंस दिया हुआ था, तो इस केस में ये इस जगह पे आएंगे और कोण अंदर में बनाएंगे, ताकि ये एंगल बराबर हो जाए, जहां पे कट करता है वही आपका, ये मान लिया जाए ए बी सी, ये ट्रायंगल बन जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज है, ये और ये बराबर होगा, और ये मिला करके बी प्लस सी था, तो ये और ये मिला करके दोनों भुजाओं का योग के बराबर हो गया। इस केस में क्या किए कि जो डिफरेंस था, दो भुजाओं का डिफरेंस था, बी प्लस सी, वैसे मत देखिएगा, ऐसे सोचिएगा कि दो भुजाओं का जोड़ था, ठीक है। इसको दो भुजाओं का डिफरेंस था, बाकी दो भुजाओं का डिफरेंस था, अंतर था, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ किए, एंगल बनाए, और जो डिफरेंस के बराबर था उतना पे कट कर दिए। अब ये एंगल और ये एंगल बना करके ज्वाइन करा दीजिए, तो आपको समझो तो भी बन गया। तो ये साइड जो है पूरा, ये साइड ये साइड जो है, ये इसके और इसके जोड़ के बराबर है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु भी बना दिया हम लोग यहाँ पे, ये एंगल और ये एंगल बराबर कर दी, तो हमारा काम हो गया। आई थिंक हम दो तीन बार रिपीट कर चुके हैं। अभी आप लोग को कुछ डाउट हो तो बताइए भाई, बिफोर आई मूव ऑन। नो सर। नहीं है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगला है, अंकित ने कहा कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बाकी अंशु, सुप्रिया, आप लोगों को बेटा, नो नो सर। सर। नो सर। दिमाग कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। संतोष के नाम से एक जो है, आप बताइए बेटा, आपको कोई टेंशन अभी तक, कोई कंफ्यूजन जो बताएं इसमें। सर अभी हम छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे हैं, अच्छा, तो फिर आप हम ऐसा कुछ मुश्किल चीज नहीं पढ़ाते। आप कौन सी क्लास है बेटा? 3 सर। थर्ड ग्रेड, अच्छा, तब तो बहुत छोटे हैं आप। कोई बात नहीं, आप सुनिए, आपको अच्छा लगे तो सुनते रहिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है कि अ, आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 9th क्लास का मैथ है, लेकिन सुनिए, अगर समझ में आता है तो अच्छा बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। हम्म। लेकिन अगर दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं कि सर यार समझ नहीं आया, हमको फिर समझाएंगे, मतलब हमको समझाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला रचना या कंस्ट्रक्शन है, बोलता है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन द पेरीमीटर एंड its टू बेस एंगल्स। ये वाला समझदार होगा। तो बोलता है क्या, अगर ट्रायंगल है, उसका तीनों भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों का सम, मतलब आपको ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है, इसका इसका उसका योग दिया हुआ है, उसका सम दिया हुआ है, एबीसी का सम दिया हुआ है, और बोलता है द टू बेस एंगल्स, ठीक है। मतलब आपको एक ट्रायंगल बनाना है, एक त्रिभुज ड्रॉ करना है, जहां पे आपको तीनों साइड्स का लेंथ का सम दिया हुआ है। आपको ये नहीं बोल रहा है कि ए कितना, बी कितना, सी कितना, आपको बोलता है ए प्लस बी प्लस सी कितना, ठीक है, और एंगल बी और सी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप में लोग में से कोई ये वाला किए हैं पहले से, आइडिया है कुछ कैसे करना है? नो। ओके, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना चाहते हैं, 1 मिनट सोचना चाहते हैं कैसे होगा। ओके। हम्म। सोनम, सुप्रिया, शिवम,
आप लोग थोड़ा दिमाग पे जोड़ना जानना चाहते हैं कैसे होगा, कैसे हो सकता है? कोई आइडिया? नहीं? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं? ओके, ठीक है। तो पहला काम करेंगे क्या, आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, उसका तीनों साइड का लेंथ का सम दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, तीनों साइड का सम दिया हुआ है, तो मान लिया जाए आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। मान लिया जाए तीनों साइड का सम मिला करके दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो ड्रॉ कर दिए 15 सेंटीमीटर का लाइन, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, तो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक है। हम इसको समझाएंगे कैसे हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे ये कर दिए ड्रॉ हो गया, ऐसा नहीं है। हम समझाएंगे भी, ठीक है, जैसे कि पिछले थ्योरम, पिछले कंस्ट्रक्शन में हम लोग देख रहे थे। लेकिन यू गाइस हैव टू बी विथ मी, पे फुल अटेंशन, कहीं पे भी थोड़ा सा भटकने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हम पहला लाइन ड्रॉ करेंगे जो तीनों भुजाओं का जोड़ के बराबर है, मगर तीनों भुजाओं का योग मिला करके बोलता है 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, तो हमारा लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसको मान लिया जाए, बोलते हैं एक्स वाई, चलेगा? ओके। अब बोलता है क्या, अब क्या करेंगे हम लोग, आपको दिया हुआ है एंगल बी इक्वल टू समथिंग, एंगल सी इक्वल टू समथिंग, मान लिया जाए ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ठीक है। तो एक 60 डिग्री बना दीजिए, यहाँ पे 50 डिग्री बना दीजिए, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं? No, sir. ओके। अब जो एंगल बनाए हैं उसके, इसको क्या कीजिए, इसका, इसको समद्विभाजित कर दीजिए, दोनों एंगल को बराबर भाग में बांट दीजिए। आप लोग पता है कैसे बांटना होता है, बड़ा सा चाप लेकर के यहाँ पे कट करेंगे, इधर से लेके इधर कट करेंगे, जहां पे मिलेगा उसको मिला देंगे। तो ये दोनों दोनों एंगल को आप समद्विभाजित कर दिया, हम लोग जो पिछले क्लास में सीखे हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग को पता है किसी एंगल को कैसे बांटना होता है, दो बराबर भाग में, कितना ही बड़ा एंगल हो, है ना, ठीक है। तो अभी तक जो काम किए, पहला काम क्या किए हैं कि पूरा तीनों भुजाओं का लंबाई के बराबर का एक 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 लाइन सेगमेंट या रेखाखंड ड्रॉ किए हैं। उसके ऊपर में हम लोग जो दो एंगल दिया हुआ है हमको ट्रायंगल का, दोनों के बराबर एंगल ड्रॉ कर दिए हैं, और दोनों एंगल को बराबर भाग में बांट दिए हैं, और जहां पे मिलता है उसको हम लोग बोल रहे हैं ए। हम बोल रहे हैं साइड जो हमारा ट्रायंगल है एबीसी, उसका पहला पॉइंट मिल गया ए, ठीक है। अभी तक हम लोग इतना ही किए हैं, यहाँ तक में कोई डाउट, मतलब एक बार देख लीजिए इसको, पिक्चर को, कि क्या किए हम लोग अभी तक, क्या क्या किए हैं, ठीक है, रिकलेक्ट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। ओके, तो अगला काम क्या करेंगे हम लोग कि ये जो मान लिया जाए ए एक्स और ए वाई जो बना है, ठीक है, ए एक्स और ए वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। ये ए एक्स क्या है, ए एक्स जो लाइन है दैट डिवाइड्स दिस एंगल इनटू टू पार्ट्स। ए वाई क्या है, ये एक लाइन है विच डिवाइड्स दिस एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली आपको ए मिला था तब जबकि आपने इस दोनों एंगल को बराबर भाग में बांट दिया था, ठीक है। तो मान लिया जाए, अब इसके ऊपर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच, लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं हम लोग, ए एक्स का और ए वाई का, ठीक है। ये मिला जा करके मान लिया जाए, इसको हम लोग बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी। अब आप लोग को टेंशन शुरू हो गया होगा कि कैसे,
तो ओके, अभी देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं। हमको मिला था, सवाल था क्या कि भाई एक एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है और जो आधार के दो कोण हैं उनका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली अंग्रेजी में बोले तो ड्रॉ अ ट्रायंगल वेयर सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन एंड टू ऑफ द बेस एंगल्स आर नोन। ठीक है, तो आपको एक त्रिभुज बनाना है जिसमें ये और ये का सम दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है। दिक्कत क्या है यहाँ पे कि a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, मतलब तीनों साइड का सम दिया हुआ है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि a कितना, b कितना और c कितना। ठीक है, यही हमारा सवाल है। हम लोग करेंगे क्या, पहला क्या किए, a प्लस बी प्लस सी मान लिया जाए 20 सेंटीमीटर, तीनों भुजाओं का योग मिला के 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद पहला एंगल दिया, मान लिया एक एंगल दिया हुआ बी का वैल्यू दिया आपको, मान लिया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का एंगल बना देंगे इस पॉइंट एक्स पे, ये वाई है। इस पे दूसरा एंगल जो मान लिया 50 डिग्री 60 डिग्री जो भी है उतना ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, दो एंगल बना लिए। अगला काम क्या किए, इस एंगल को समद्विभाजित किए, इस एंगल को समद्विभाजित किए, ये जहां पे मिला उसको बोलते हैं ए। अब जो ए एक्स है ये लाइन, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, और ये जो ए वाई है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए। ये जहां पे एक्स वाई को कट किया उस पॉइंट को मान लिया जाए, बोलते हैं बी, और इसको बोलते हैं सी। तो आप ए बी सी को अगर ज्वाइन कर देंगे तो यही आपका ट्रायंगल है। आपको सवाल ये हो रहा होगा कि सर ये जो है कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये साइड और ये साइड बराबर होगा, हम अगर प्रूव कर देते हैं, और ये साइड हम बराबर प्रूव कर देते हैं अगर, तो ये प्लस ये जो था हमारा मैच कर जाएगा। ठीक है, तो हमको ये साइड को और ये साइड को बराबर सिद्ध करना है, उसी तरह से ये साइड और ये साइड को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले देखिए, मान लिया जाए, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार थोड़ा सफाई के साथ। तीनों भुजाओं का सम दिया हुआ है तो आपने वो लाइन ड्रॉ कर दिया। पहला एंगल का वैल्यू दिया हुआ है बेस का, वो उसका ये एक्स वाई है। पहला एंगल जो दिया था वो एंगल ड्रॉ कर दिया, दूसरा एंगल जो दिया था उसको ड्रॉ कर दिया, और फिर क्या किया आपने, दोनों एंगल को बराबर भाग में बांटा, दो टुकड़ा में बनाया, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। जहां पे कट किया उसको ए बोला आपने, और जो ए एक्स है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक खींचा। ये मान लिया जाए पी क्यू है और ये आर पे टच करता है, मान लिया इसको। और ए वाई का भी वैसे आपने लंब समद्विभाजक खींचा, जो कि ये मान लिया जाए एस टी है, एस और टी, और ये पॉइंट यू पे को कट कर रहा है ए वाई को। ठीक है, और इसको इसको जोड़ दिए आप बोलते हैं क्या कि ये जो है, ये है बी, ये है सी। तो आप बोलना चाह रहे हैं क्या, ये आपने यही किया और आपको लग रहा है कि भाई ये मेरा बन गया। अब इसको प्रूव करना है कि अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, तो मेरा काम हो जाएगा। तब ये और ये मिला करके भी हो जाएगा, सॉरी, ये और ये मिला के तीनों भुजा बराबर नहीं है, तीनों मिला करके आपका उसी लेंथ का ये ड्रॉ किया हम लोग, और ये बराबर हो जाएगा। तो दो भुजा का सम हुआ, ये और ये बराबर हो गया, तो ये तीनों भुजा का सम हो गया, ये लेंथ लाइन के बराबर है ना। तो हमको प्रूव ये करना है कि ये साइड बराबर है। अब देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें क्या है, ये लंब समद्विभाजक है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए इसमें ये साइड और ये साइड बराबर है कि नहीं।
क्योंकि लमसम द्विभाजक है। पी क्यू जो है लाइन एक्स का लमसम द्विभाजक है, तो ये साइड बराबर होगा, ये 90 डिग्री 90 डिग्री होगा। ठीक है, एक आदमी भी ठीक है बोल देंगे तो हमको लगेगा कि हम ठीक जा रहे हैं। Yes, sir. ओके यस सर। ओके। और ये भुजा जो है कॉमन है। तब ये देखिए समकोण त्रिभुज में आपका ये आधा एक एक बेस और ये हाइट जो है बराबर हो, तो कर्ण क्या होगा, बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण ये है, यस ये भी समकोण त्रिभुज है। ये और ये बराबर, ये और ये सॉरी ये वाला बराबर था, और ये वाला ज्यादा गंदा हो जाता समझाने में। देखिए तीनों तीनों भुजाओं का सम जोड़ है ये। आपने ये कोण बनाया, ये कोण बनाया, इसका समद्विभाजक खींचा, इसका समद्विभाजक खींचा, जहां पे मिला ये हो गया आपका ए। आपने इसका लंब समद्विभाजक खींचा, इसका लंब समद्विभाजक खींचा, तो ये पी क्यू, ये था एक्स वाई, ये हो गया पी क्यू आर पे कट कर रहा है, और ये मान लिया ए वाई का जो लंब समद्विभाजक है के एल एम है। ठीक है, ये एल पे कट कर रहा है। आपने क्या किया, ए को इससे मिला दिया, ए को इससे मिला दिया, उसको बोला कि ये बी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, ये ये बी है, ये सी है, आप बोल रहे हैं। अभी आपको करना क्या है, ये साइड और ये साइड को बराबर प्रूव करना है, ये साइड और ये साइड को बराबर प्रूव करना है। अगर वो हो गया तो ये और ये का सम जो है, ये और ये का सम के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमको पहला चीज ये प्रूव करना है कि ये साइड और ये साइड बराबर है। कैसे करेंगे, इस त्रिभुज को देखिए और इस त्रिभुज को देखिए। ये लाइन पी क्यू जो है ये एक एक्स का लंब समद्विभाजक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये बराबर ये इसके। ठीक है, तो और ये साइड जो है कॉमन ही है, तो मतलब अगर आप ट्रायंगल एक्स आर बी को देखेंगे और ट्रायंगल ए आर बी को देखेंगे, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है, इन दोनों को अगर देखेंगे अगर, तो आपका ये और ये बराबर है, ये कॉमन है, तो ये दोनों समकोण त्रिभुज है, उसका आधार और ऊंचाई बराबर है, तो कर्ण बराबर होगा, तो ये और ये बराबर प्रूव हो गया। ठीक है, उसी तरह से सेम बुद्धि लगाएंगे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, मतलब हमको ए सी और सी वाई इसको बराबर प्रूव करना है। सेम चीज यहाँ पे भी है, इस लाइन का लंब समद्विभाजक है ये वाला लाइन, तो ये और ये बराबर होगा, और ये साइड जो है कॉमन ही है, तो कर्ण ये और ये बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग का जो हम लोग कर रहे थे कि हमको एक त्रिभुज बनाना था जहाँ की तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ हो और दो कोण दिया हुआ हो, तो उसके लिए हम लोगों ने पहले लाइन ड्रॉ किया, पहला कोण ड्रॉ किया, दूसरा कोण ड्रॉ किया, इस कोण का समद्विभाजक निकाला, इस कोण का समद्विभाजक निकाला, जहां पे टच किया वो ए हो गया, ये एक्स है, ये वाई है, तो ए एक्स का लंब समद्विभाजक खींचे और ए वाई का लंब समद्विभाजक खींचे, जहां पे मिल गया ये बी और सी हो गया, तो ये हमारा त्रिभुज एबीसी बन गया। कैसे बना वो चीज हम लोग देख लिए कि ये साइड बराबर हो गया, हम लोग प्रूव किए अभी थोड़ी देर पहले, और ये साइड बराबर हो गया, तो ये जो लाइन था हमारा एक्स वाई विच वाज सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स, वो प्रूव हो गया कि भाई देखिए अभी भी सम ऑफ थ्री साइड्स है, ये पार्ट कॉमन है, इसको इसके बराबर प्रूव कर दिए, इसको हम लोग इसके बराबर प्रूव कर दिए, तो हमारा काम हो गया। कोई शक, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बोलिए भाई, बिफोर आई मूव No, ऑन। sir. नो सर। तो देखिए अब जो है इसी से रिलेटेड एक मतलब आप लोग के बुक में देखेंगे सवाल है, कोई बोलेगा कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर।
अब यही जो हम लोग अभी तक किए थे उसी का एक एक्सरसाइज, मतलब बुक में एक सवाल दिया हुआ था कि भाई तीनों साइड का लंबाई दिया हुआ आपको कुछ 20 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर कुछ भी, और एंगल बी और एंगल सी दिया हुआ है, तो ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। तो ये हमारे बच्चों का खेल होगा, हमको तीनों भुजाओं का लंबाई दिया हुआ है तो ड्रॉ कर देंगे पहले। एक दोनों एंगल दिया हुआ है तो दोनों एंगल ड्रॉ कर देंगे, है ना। फिर दोनों एंगल का लमसम द्विभाजक खींचेंगे, सर क्या बात कर रहे हैं, दोनों एंगल का बाइसेक्टर खींचेंगे, मतलब दोनों को समद्विभाजक जो होता है खींचेंगे, जहां पे मिल गया वो हो गया हमारा ए। अब ये साइड और ये साइड है, दोनों का लमसम द्विभाजक या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, है ना। यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जहां पे मिल गया वही हो गया हमारा बाकी का 2 पॉइंट बी और सी। हम लोग जो पता है ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, हम लोग प्रूव कर चुके हैं, इसके पीछे भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अभी, है ना। तो ये काम आसान हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये चैप्टर हमारा हम लोग खत्म हो गया, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन इस चैप्टर में देखिएगा, लगेगा कि कंस्ट्रक्शन जो है इसमें इतना कुछ हम लोग किए, बहुत सारा काम नहीं किए हैं। सिंपल था पहले कि भाई 60 डिग्री 120 डिग्री कैसे खींचते हैं, वो चीज हम लोग रिवाइज किए। आप लोग के लिए वो बच्चों का खेल होना चाहिए, दैट इज वन थिंग। कोई भी एंगल है आपका 40 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री कुछ भी एंगल दिया हुआ है, उसको अगर समद्विभाजित करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक चाप खींचेंगे, कोई भी कितना भी साइज का ये एंगल दिया हुआ तो एक चाप खींचेंगे, और उसको थोड़ा बड़ा करके थोड़ा खींच दीजिए, उसको खींच करके इस पॉइंट से यहाँ पे कीजिए, ड्रॉ कीजिए चाप, इस पॉइंट से यहाँ कीजिए, दोनों को मिला दीजिए, हो गया विभाजक। कोई भी एंगल को डिवाइड कर दिया आप। उसके बाद किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, लाइन सेगमेंट पे, नॉट लाइन। ये आपका लाइन सेगमेंट दिया है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेम काम, बड़ा सा चाप खींचिए, इतना बड़ा जो इसका आधा से बड़ा हो, कहीं पे मिलता होगा यहाँ, यहाँ ऐसे काट दीजिए, इधर से वही चाप उसी लंबाई का चाप, मतलब जितना बड़ा आपने खींचा है उतना ही बड़ा, उसको इधर से ड्रॉ कीजिए, इधर ड्रॉ कीजिए, जहां पे मिला ज्वाइन करा दीजिए, हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे हुआ वो भी हम लोग प्रूव करके देख चुके हैं। किसी एंगल को कैसे बांटना है, किसी का लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचना है, वो हम लोग देखे। उसके बाद हुआ देखिए हम लोग कि ट्रायंगल का एक बेस दिया हुआ है, बाकी दो भुजाओं का सम दिया है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, कर लिए हम लोग, तो जोड़ करके मिला दिए, ये एंगल के बराबर एंगल खींचे, हो गया तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का बुद्धि लगा करके आप लोग कर लिए। अगर वही होगा कि बेस दिया हुआ है, दो भुजाओं का अंतर दिया हुआ है और एंगल दिया, तो एंगल ड्रॉ कीजिए जो भुजाओं का अंतर के बराबर है, उसको करके उस पॉइंट को मिला दीजिए, और ये एंगल के बराबर एंगल यहाँ पे खींचिए, मिला दीजिए, हो गया आपका ए बी सी बन गया। उसके बाद था तीन तीन भुजा दिया का लंबा का योग दिया हुआ हो, दो कोण दिया हो, तो कैसे करेंगे, तीन भुजा का सम के बराबर लाइन का लेंथ खींच दिए, यहाँ पे उतना लेंथ का लाइन खींच दिए और दोनों एंगल ड्रॉ कर दिए, दोनों का बाइसेक्टर किए, जहां पे मिला इसका फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, जहां मिला ये हो गया आपका एबीसी, है ना। तो इतना ही चीज किए हैं। एंगल्स को डिवाइड कैसे करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचना है, और उस कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे बाकी ट्रायंगल्स ड्रॉ करना है, इतना चीज हम लोग सीखे हैं। अभी तक में कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम आज ही एक और चैप्टर खत्म करेंगे, दैट इज कॉल्ड हेरॉन्स फार्मूला। No, sir. नहीं, नो सर। तो देखिए बढ़िया। तो अभी हम लोग जो है अगले चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन जो था, देखिए इसमें हेरॉन को देखेंगे, हेरॉन का नाम था ऐसे, हेरॉन, हेरॉन्स फार्मूला, ठीक है। ये है हमारा चैप्टर 12। अब देखिए इसमें हेरॉन्स फार्मूला में ध्यान से देखिए, इसका हेरॉन का नाम है, अभी तो हम लोग फार्मूला तक पहुंचे नहीं है, ठीक है। हेरॉन के नाम में देखिएगा दो पार्ट है, हीरो है उसके बाद कुछ तो है, ठीक है। तो ये जो आदमी था ना, ये हीरो टाइप का ही आदमी था एक्चुअली। उसने एक ऐसा फॉर्मूला इजाद किया जो कि किसी को नहीं पता था, जबकि लोग अटक जा रहे थे। अब जैसे कि हम लोग क्या सीखे थे कि भाई ये हेरॉन फॉर्मूला था ट्रायंगल का
एरिया जानने के लिए, ठीक है। हम लोग क्या है, ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर, मतलब त्रिभुज का परिमिति और एरिया जो है उसके लिए हम लोग अलग अलग फॉर्मूला सीखे हैं। अब भाई परिमिति तो खैर तीनों भुजाओं का योग होता है, तो जोड़ लेंगे हम, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी ट्रायंगल हो उसके लिए। एरिया के लिए हम लोग सीखे कि भाई 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या था कि आपको कोई, अभी ये ट्रायंगल है, इसका बेस मान लिया आपने ये बेस निकाला। अब हाइट, हाइट मतलब जो अपोजिट शीर्ष है, अपोजिट वर्टेक्स है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका लंबाई निकालेंगे। तो थोड़ा काम था करने के लिए। अब इसी ट्रायंगल में फ्लिप कर दिए, इस ट्रायंगल को नचा दिए, ट्रायंगल ऐसा हो गया, मतलब ये वाला बेस को हम लोग यहाँ ले आए, तब ये बेस हो गया। अब फिर उसका अपोजिट शीर्ष है वहां से, तो बेसिकली आपको थोड़ा काम था इसमें करने के लिए कि भाई हर एक ट्रायंगल, अगर समकोण त्रिभुज है तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये बेस और ये हाइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, तो हेरॉन जो था बोला कि भाई इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा आधार और ऊंचाई नहीं निकालना है। आधार निकाले तो ऊंचाई के लिए आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ऊंचाई निकाले, वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो बोला कि भाई देखिए आपका जो एरिया होता है ना, दैट इज लाइक दिस, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही कारण से उसका नाम था हेरॉन। इसमें हीरो हीरो क्यों था वो, बोला कि इतना टेंशन की जरूरत नहीं है, आप ये फॉर्मूला लगाइए, कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। अब यहाँ पे ए क्या, बी क्या, सी क्या, है ना। ए बी सी जो है आपका तीनों भुजाओं का लंबाई है, मतलब आपको कोई त्रिभुज मिला है, अगर उसका ए बी सी मतलब तीनों भुजाओं का लंबाई को पता हो, तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूला में लगा के बना सकते हैं। और एस क्या है, ए बी सी तो तीनों भुजा है, एस इज नथिंग बट, इसको बोलते हैं अर्ध परिमिति या सेमी पेरीमीटर। ये है आपका ए बी सी तीनों भुजाओं का योग बाय 2, ठीक है। तो इतना ही हेरॉन्स फॉर्मूला, ये पूरा चैप्टर जो है इसी के बेसिस पे है। ये बोलता है हेरॉन्स फॉर्मूला मतलब आप ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एन एस माइनस सी। एस वहां पे अर्ध परिमिति सेमी पेरीमीटर है, और ए बी सी तीनों भुजाएं हैं। यही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको प्रूव करने का मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है। ये हेरॉन्स फॉर्मूला है, ये मतलब ये इट्स अ गिवन फॉर्मूला कि भाई आपको इसको यूज करना है, ठीक है। हेरॉन ने बोला कि जस्ट जस्ट टू मेक इट इजी, दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो हेरॉन्स फॉर्मूला के हिसाब से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका स्क्वायर रूट, या अब तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप लोग को 2-4 सवाल करना पड़ेगा, और उसके बाद इसका एक्सरसाइज भी है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर का सार इतना ही है। अब देखिए आपको इससे एक सवाल पढ़ते हैं आपके लिए, ठीक है, सुनिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 40 centimeter 42 centimeter। बोलता है कि एक सवाल ये देखिए ऐसा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, आपको एरिया निकालना है कितना है, ठीक है। टू साइड्स आर, मान लिया जाए तो एक साइड है ए, आर 18 सेंटीमीटर एंड बी इज 10 सेंटीमीटर। तो बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये दो चीज दिया हुआ आपको, एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले तो पेरीमीटर या परिमिति क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना।
ये बोल रहा है कि 42 सेंटीमीटर, और टू साइड दिया आपको 18 और 10 सेंटीमीटर, मतलब थर्ड साइड कितना होगा, इतना में से इन दोनों का सम को माइनस कर देंगे तो थर्ड साइड निकल जाएगा आपका कितना, 18 10 28, 42 माइनस 28, तो हो गया आपका 14। ठीक है, तो तीनों साइड निकल गया। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले निकालेंगे एस, एस एज इन सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमिति 42/2 या a प्लस बी प्लस सी बाई 2, जैसे भी कीजिए, ये हो जाए आपका 21। ठीक है, तो आपको s निकल गया, a b और c तीनों पता हो गया, फार्मूला में लगा देंगे, एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, हेड ऑन फार्मूला लगा करके। तो हेड ऑन फार्मूला का एडवांटेज क्या है आपको, कि इसमें जो है ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत पड़ता नहीं है। आपको अगर तीनों भुजाओं का लंबाई पता हो, या डायरेक्टली पता हो, या उसको निकाल लें कैसे भी करके, तो उसको हेड ऑन फार्मूला लगा करके आप एरिया इसका निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। ठीक है, अब अलग अलग जुगाड़ है, जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें दिखेगा आपको कि कैसे इसका यूज करके आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, कैसे किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं, या जो भी। तो वो सब चीज रिलेट करने वाला चीज है जो हम लोग जानते हैं ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट में, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट के हिसाब से जानते हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग ये पूरे एक्सरसाइज को कीजिए, इसमें इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज को अपने से करने की कोशिश कीजिए। कहीं पे अटकते हैं तो हमको पूछिए, फिर हम इसका जुगाड़ बताएंगे, है ना। तो आज हम लोग 2 चैप्टर खत्म किए। पिछला चैप्टर जो हमारा कंस्ट्रक्शन का बचा हुआ था, उसमें हम लोग 2-4 चीज नया सीखे, और उसका जो है एप्लीकेशन लगाए, और साथ में हमने अगला चैप्टर जो चैप्टर 12 था हेरॉन्स फार्मूला, उसको हमने देखा कि क्या है वो, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम चाहें कि आप लोग ये 2 चैप्टर से रिलेटेड जो सम है उसको कीजिए, सवाल एक्सरसाइज में जो है वो सब करने की कोशिश कीजिए, और खेल खेल में कीजिए, ऐसा स्ट्रेस लेके मत कीजिए। देखिए कि भाई ये आता है कि नहीं, अच्छा हम जो जानते हैं जो सीखे हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, और अगर खेल खेल में कर पा रहे हैं तो समझिए कि इससे डन डील, तो हम लोग ठीक से समझ गए। नहीं समझ होता है, करने में दिक्कत होता है, तो हमको बताइए कि सर ये वाला जो है कैसे किए थे, हम नहीं समझ में आ रहा है। वीडियो रहेगा ही यूट्यूब में, वहां पे देख सकते हैं, नहीं तो हम हैं ही इधर, है ना। बताइए, कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन? No, sir. No, sir.